कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अगर हम लोगों को सीखना है तो बेसिक नोमेनक्लेचर के रूल्स को ही फॉलो करना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में जितना भी चीज़ जाना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बस लगभग उतने ही रूल हैं। उस रूल को अच्छे से समझ लेना है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी रूल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग जो है FeO, इसका अगर हम लोग नाम लिखते हैं तो एक नाम हम लोग लिखते हैं फेरस ऑक्साइड, लेकिन अगर इसका आईयूपीएक नेमिंग बोला जाए तो होगा आयरन 2 ऑक्साइड। इसका अगर नाम लिखा जाए तो लिखा जाएगा आयरन 3 ऑक्साइड। इसका नाम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका नाम डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, इसका कोबाल्ट क्लोराइड, इसका सोडियम इथेनोएट और या सोडियम एसीटेट भी एक्सेप्टेड है। अब ये सारे नाम लिखने के दौरान हम लोगों ने क्या क्या रूल फॉलो किया था, बस जितना रूल हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी उतना ही रूल फॉलो करना है। कोई खास नए नियम का जरूरत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं इसमें हम लोगों ने किन किन बातों का ध्यान रखा। पहला बात हम लोग जो ध्यान रखें, सब जगह मेटल आयन जो है उसका नाम पहले है, पॉजिटिव आयन का नाम पहले, निगेटिव आयन का नाम बाद में। पहला रूल, पॉजिटिव आयन का नाम पहले, निगेटिव आयन का नाम बाद में रखें। पॉजिटिव आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताए हैं। ठीक है, यहां पर भी देखें पॉजिटिव आयन पहले, निगेटिव आयन बाद में, पॉजिटिव आयन पहले, निगेटिव आयन बाद में। भले ही पॉजिटिव आयन बाद में लिखा है, लेकिन जब लिखना है नाम तो पॉजिटिव आयन का यानी कि कैटायन का नाम पहले लिखना है, अनायन का नाम बाद में लिखना है। ये सारे नियम हम जानते हैं और लगाते भी हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी पहला जो नियम हम लोग फॉलो करेंगे वो यही है कि जो पॉजिटिव आयन है उसमें उसका नाम पहले और जो निगेटिव आयन है उसका नाम बाद में। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमारा जो है FeO है, इसका नाम लिखे आयरन ऑक्साइड। लेकिन अगर हम लोग जो है CO का नाम लिखें तो लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां तो हम मोनो वर्ड नहीं लगाए, लेकिन यहां लगाना पड़ रहा है। यहां मेरा 3 ऑक्सीजन है लेकिन ट्राई ऑक्साइड नहीं लगाए हैं, लेकिन यहां पर 4 ऑक्सीजन है, हमको लगाना पड़ा। यहां 2 नाइट्रोजन, हमको डाई लगाना पड़ा। तो रूल क्या है कि जो निगेटिव आयन है, यहां जो निगेटिव आयन है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? इसका वैलेंसी बैलेंस कर दे रहा है। इसका जो 2 है उसको ऑक्सीजन का वैलेंसी बैलेंस कर दे रहा है। तो जब कभी आयन का नंबर लिखना हो तब हम लोगों को डाई ट्राई टेट्रा लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर यह ऑक्साइड आयन देगा इसलिए इसके साथ ट्राई लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहां दोनों नॉन मेटल था इसलिए हमको यहां पर लगाना पड़ा। तो अगर मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयन है तो उसके साथ 1 2 3 रहेगा, हमको नहीं लिखना है। लेकिन वही चीज जब लिगेंड के रूप में आएगा, क्योंकि वो लिगेंड बनने के बाद आयन नहीं है, तब हमको उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा लिखना पड़ता है। वो नहीं लिखेंगे तो मेरा रूल गलत हो जाएगा। 2 रूल हो गया। तीसरा चीज, जब हमारा मेटल कैटायन के रूप में है उसके नाम के साथ हमको कुछ नहीं लगाना है। जैसे आयरन है तो आयरन के साथ कुछ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहां ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्साइड में लिखते हैं।
आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड बना के लिखते हैं, ठीक है। यहां आयरन है, आयरन लिखे हैं, क्यों? क्योंकि ये कैटायन है। तो जब कैटायन है, एल्यूमिनियम है, कैटायन है, तो हमको एल्यूमिनियम लिखना है। कोबाल्ट कैटायन है, कोबाल्ट लिखना है। सोडियम कैटायन है, कोबाल्ट जो है सोडियम लिखना है। लेकिन अगर वही चीज किसी भी तरह से अनायन बन जाता है तो हमको उसके साथ कहीं ATE, कहीं IDE ये लगाना पड़ता है। तो कैटायन के केस में कुछ नहीं लगाना है, अनायन के केस में लगाना है। ये रूल भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फॉलो होता है। अगर हम इसका नाम पूछें तो हम लोग बोलेंगे सोडियम एटम, लेकिन इसको बोलेंगे सोडियम आयन। यही रूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी चलेगा कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके ऊपर प्लस है, माइनस है, तो इसका जो नाम है उसके साथ आयन लगाना है। अगर इसके ऊपर प्लस है यानी कि ये कैटायन है, तो कैटायन के नाम के साथ कुछ नहीं। लेकिन अगर ये अनायन है तो अनायन के नाम के साथ कुछ लगेगा। क्या लगेगा वो सारा रूल हम लोग पढ़ेंगे, और उसके साथ अनायन वर्ड लगाएंगे। यहां पर इसको बोलेंगे सोडियम आयन और इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम आयन क्लोराइड नहीं बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जो रूल हम लोग इसके लिए फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम रूल यहां पे फॉलो होगा। एक दो रूल बढ़ेगा क्योंकि अब इसमें चीजें ज्यादा आ रही हैं, तो बस एक दो छोटे मोटे रूल बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने यहां देखा आयरन 2, आयरन 3 ये लिखना, क्योंकि ये हमारा जो बताता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेटल के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। जो भी हमारा मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है। यहां का रूल यहां पर भी फॉलो होगा। तो मिला जुला कर यहां जितना हम लोग रूल एक बार रिवीजन किए, एग्जैक्टली सेम रूल लगाना है यहां। जब हमारा लिगेंड्स का नाम लिखना है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब लगेगा। अब जैसे यहां ऑक्सीजन को ऑक्साइड कहते हैं, उसी तरह जब वो लिगेंड के रूप में आएगा तो थोड़ा सा नाम चेंज होता है। बस वो हम लोगों को जानना है कि नाम जब चेंज हो रहा है तो क्या लिखना है। तो मिला जुला कर रूल जो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए है, कोई भी नया रूल नहीं है। हम लोग अब तक जिस आधार पर यहाँ पर नेमिंग कर रहे हैं उतने ही आधार पर हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोगों को लिखना है, इसका नाम लिखना है। यह हमारा जो है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसका नाम लिखना है। तो हम लोगों का इसमें जो है एक कोबाल्ट है, एक जो है अमोनिया लिगेंड है जो कि 6 बार है, और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो जब ये प्लस चार्ज आ गया तो सीधा पता चल गया कि कैटायन है। कैटायन पता चल गया तो हम इसके नाम के साथ सिंपल जो नाम लिखना है उसके साथ और कुछ नहीं जोड़ना है, जोड़ते ही नहीं है कैटायन के नाम के साथ। सोडियम आयन, सोडियमेट आयन तो कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करना है, करना ही नहीं है। रूल ही यही है कि जो कैटायन है उसके साथ आपको कुछ नहीं जोड़ना है। लेकिन जो अनायन है, अगर यही चीज ऐसा आ जाए, अब ये बन गया अनायन, तो यहां तो बताना पड़ेगा ना कि ये कोबाल्ट कैटायन है, ये कोबाल्ट अनायन के रूप में आ रहा है। तो जब ये कैटायन बनाना है तो इसको कोबाल्ट बोलना है, जब ये अनायन बन गया तो कोबाल्टेट बोलना है, ATE जोड़ना है। बस इतना ही अंतर आया। बाकी अब इसका जो नाम है, इसका जो नाम है वही रखना है। अब इसका अगर हमको नाम लिखना हुआ तो क्या लिख सकते हैं? 6 के लिए हेक्सा, इसके लिए अमाइन, इसके लिए कोबाल्ट,
ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ये आयन है, आयन, कोई नया नियम नहीं है। अब तक हमने यहां पर जितना जो बेसिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नोमेनक्लेचर में रूल लगाया है, एग्जैक्टली उतने ही रूल्स इसका जरूरत है। अब इतना तो जानना पड़ेगा ना कि NH3 को क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं, वो कोई रूल नहीं हुआ कि NH3 को अमाइन कहेंगे, ये कोई रूल नहीं है, ये इसका नाम है। NH3 सिंगल रहे, इंडिपेंडेंट रहे, अमोनिया कहा जाएगा, लेकिन एज ए लिगैंड आएगा तो अमाइन कहा जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखने का रूल नहीं है, वो उसका नाम ही रखा गया कि एज ए लिगैंड इसका नाम हम ये देंगे। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, जो है दशहरा में पैदा हुआ, तो लड़की होती है तो अक्सर दुर्गा रख दी है, तो कोई रूल नहीं हुआ, ये उसका नाम ही है दुर्गा। तो उसी तरह इसका नाम ही है अमाइन। इसका नाम हो गया, साइनो भी होता है, साइनिडो भी होता है। अब इसको हमको नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनिडो। अब ये आया कोबाल्ट। अगर कोबाल्ट लिख दिए तो क्या हमारा हो जाएगा, कटायन हो जाएगा, लेकिन है ये अनायन, तो लिखना होगा कोबाल्टेट। ये बताने के लिए कोबाल्टेट करना पड़ता है। कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 ही आएगा। तो 3 रोमन लेटर में लिखना है आयन। अब रोमन लेटर में लिखना है, ये कोई नया नियम तो है नहीं, पहले भी हम लोग रोमन लेटर में लिखा करते थे, वैसे ही लिखना है अभी भी। तो ये सारे जो हम लोग नियम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अभी तक पढ़े हैं, बेसिक उतने ही हैं, कोई नए नियम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ याद कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम आसान है। अभी तक जो पैटर्न हम लोग पढ़े हैं, सारे उसी पैटर्न पे हम लोग नाम लिख सकते हैं। बस ये जानना है कि CN को क्या कहेंगे, तो साइनिडो। अमोनिया को क्या कहेंगे, अमाइन। अगर हमारे पास Cl आ जाता है तो क्लोरिडो, फ्लोरीन आ जाएगा तो फ्लोरिडो, आयोडीन आ जाएगा तो आयोडो। तो इस तरह करके ये हम लोगों का लिगेंड का नाम हो गया, मेटल का नाम हो गया। अब बाहर कुछ भी है उसको देख लेते हैं। अब अगर मान लेते हैं इसी पे आ जाए CO, NH3 6, आ गया हम लोगों का Cl3, इसको बनाते हैं तो आ जाए K3 CO NH3 6। अब अगर हम लोगों को इसका नाम पता चल गया और इसका नाम लिखना है, तो हम लोग ने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जो आइडेंटिटी अपना मेंटेन करता है, यानी कि ये और ये अपना आइडेंटिटी मेंटेन करेगा। इधर वाला पॉजिटिव आयन बनेगा, इधर वाला निगेटिव आयन बनेगा। और जब ये क्लोरीन निगेटिव आयन बनेगा तो हमको इसके लिए क्लोराइड लिखना है, क्लोरिडो तो लिखना नहीं है। अंदर रहेगा तब क्लोरिडो लिखना है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ के लिए क्या बोले, कोबाल्ट क्लोराइड। सो कोबाल्ट की जगह पर अब ये आ गया पूरा चीज, और इसका नाम है ये, तो इसका नाम है, ये मेरा हो गया पार्ट कैटायन, ये पार्ट हो गया एनायन। कैटायन पार्ट का नाम है हमारा हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3। अब ये है मेरा क्लोराइड, और इस क्लोराइड का जो ये 3 है वो हमको लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, यहां पर तो नहीं लिखे हम लोग ट्राइक्लोराइड। जब हमारा वो अनायन के रूप में है तब हमको ट्राई टेट्रा ये सब नहीं लगाना है, तो ये मेरा हो जाएगा क्लोराइड, सिर्फ क्लोराइड। सिंपल सा जो पैटर्न अभी तक हम लोग नेमिंग किए, उसमें कोई भी इसमें नया नियम नहीं लगाए हैं। 6 के लिए हेक्सा ही लिखते हैं। NH3 जब लिगैंड के रूप में आएगा तो अमाइन लिखना है। कैटायन के लिए कुछ नहीं, जो नेम है मेटल का वो लिखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, क्लोराइड हो गया। कोई नया नियम नहीं है। यहाँ 3 के लिए नियम थोड़ी लगाना है,
जब भी हम लोग पढ़ें यहाँ ऑक्साइड है तो ट्राई ऑक्साइड तो लिखे नहीं। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये मेरा अनायन है, ये कटायन है। तो जब कभी भी अनायन कटायन का कॉन्सेप्ट बैठता है तो कटायन वाले के लिए भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाना है, अनायन वाले के लिए भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर मान लेते हैं इसका नाम हमें लिखना है, तो इस पूरे में अगर देखें तो ये पार्ट और ये पार्ट एक साथ अलग अलग है। ये हमारा कटायन पार्ट हो गया, ये मेरा अनायन पार्ट हो गया। कटायन का नाम पहले, अनायन का नाम बाद में। सीधा सीधा कटायन के लिए पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, डाई एल्यूमिनियम तो नहीं लिखे, तो ट्राई पोटेशियम क्यों लिखेंगे? नया नियम क्यों बनाए हम? जो कटायन है, जो अनायन है, उसके साथ डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगता। तो लगता ही नहीं है तो कहीं नहीं लगाना है। वहां पर कोई भी रहे, पोटेशियम रहे, आयरन रहे, कोई भी रहे, सोडियम रहे, हमें लगाना ही नहीं है डाई ट्राई टेट्रा। तो सीधा सा इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होता है, फिक्स होता है 1। तो 1 लिखने का जरूरत नहीं होता। जैसे यहाँ सोडियम के साथ 1 नहीं लिखे हैं, जिसका वेरिएबल होता है उसके लिए लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा जाता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा जाता है। एल्यूमिनियम 3 सल्फेट नहीं लिखा जाता, वेरिएबल है ही नहीं। तो पोटेशियम का भी वेरिएबल नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, तो हमारा इसका नाम हो गया हेक्सा अमाइन। आई थिंक सो इसमें गड़बड़ ये है, ये आएगा CN, यहाँ पर आएगा CN, क्योंकि उस पर बैलेंस नहीं होता। अमोनिया वाले पर ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस नहीं होता। तो ये हो गया पोटेशियम। यहाँ से अब इसका नाम लिखना है हेक्सा साइनिडो कोबाल्टेट, क्योंकि अब ये मेरा अनायन है कोबाल्टेट और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3। जब वो अनायन रहेगा तो लिखना है, जब वो कटायन रहेगा नहीं लिखना है। जो रूल यहाँ पर है वही रूल यहाँ के लिए है, नया रूल लगाना ही नहीं है। अब इस तरह का अगर हम लोग देखें कंपाउंड, तो इससे मिलता जुलता है सीधा सीधा। इसके लिए हम लोग, इस दो के लिए थोड़ी हम लोग परेशान होते हैं। इसका नाम लिखे एल्यूमिनियम, इसका नाम लिखे सल्फेट, हो गया। तब इसका नाम जो होगा वही होगा, इसका जो नाम होगा वही होगा। इस 2 और 3 के पीछे परेशानी नहीं होना है, क्योंकि ये 2 और 3 जो है वो तो वैलेंसी से बैलेंस हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से बैलेंस हो जाएगा। सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, वो इस पर लिखा गया, और इस पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है, वो यहाँ लिख दिया गया। यानी इस 2 3 के बारे में परेशानी नहीं होना है। जो भी 2 और 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी नंबर है, अगर लिगेंड का है तो परेशान होना है, उसके लिए लिखना है, उसका नहीं छूटना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरा 2 3 4 जो भी हैं, तो 2 और 4 का डाई टेट्रा छूट गया तो गलत। लेकिन यहाँ जो है 2 और 3 ये लिखा ही नहीं जाता। अब इसका नाम हम लोग देखें तो हेक्सा अमाइन। कोबाल्ट यहाँ पर ये जो स्फीयर है वो कटायन के रूप में है, इसलिए ATE नहीं लगाना है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे और सल्फेट लिख देंगे। इस पूरे का नाम एक नाम है, इसलिए बीच में कहीं स्पेस नहीं देना है। इस पूरे का जो नाम है ये एक है, इसको एक बताना है, इसलिए कहीं स्पेस नहीं देंगे। ये मेरा अलग आयन है इसलिए अलग लिखेंगे, थोड़ा सा हटाकर। जैसे यहां लिखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, लिख रहे हैं अलग अलग करके। तो इतने ही सारे रूल हैं, इसके बेसिस पर हम लोगों का किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, ये एक साथ है, इसको सटा के पूरा लिखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, दूर क्यों लिखेंगे? आयन के रूप में बटा हुआ नहीं होगा, हम दूर नहीं लिखते हैं। यहां पर अगर मान लेते हैं साइनाइड के जगह Cl आ जाए तो हेक्सा क्लोरिडो बोलेंगे। 4 ही क्लोरीन रहेगा तो टेट्रा क्लोरिडो बोलेंगे। वो तो नाम है, वो सारे एग्जाम्पल्स हम कराएंगे,
सारे रूल्स भी हम लिखवाएंगे, उससे परेशान नहीं होना है। पर हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने के लिए तुम्हें नए नियम का जरूरत नहीं है। तुम जितना जानते हो उसी के आधार पर लिखना है, कोई नया नियम नहीं है। ठीक है। अब तुमको ये पता ही नहीं रहे कि इसको आयरन बोलते हैं तो अलग बात है, इसको एल्यूमिनियम बोलते हैं वो अलग बात है। अब तुम इसको जो है एल्यूमिनियम की जगह कोबाल्ट लिख के आओ तो अलग बात है, तो गलत तो नहीं है। पर ये कोई नियम नहीं है कि Al को एल्यूमिनियम बोलेंगे, ये नियम नहीं है, ये उसका नाम है। रूल का मतलब होता है जो सारे लोग फॉलो करें, है ना। अब Al है तो एल्यूमिनियम, और Kl रहेगा तो कैल्यूमिनियम थोड़ी बोलेंगे, ऐसा कोई नियम तो नहीं बनाया गया। Na है तो सोडियम, और Ca है तो कैल्शियम बोलते हैं, ये उसका नाम है, नियम नहीं है। तो उसी तरह अब अलग अलग लिगेंड्स के अलग अलग नाम हैं, वो सारा लिस्ट हम करवा देंगे तो हो जाएगा। लिगेंड्स का नाम हो ही गया, मेटल का नाम समझ ही गए, कैटायन एनायन का नाम समझ ही गए, तो नया नियम क्या है? कुछ नहीं है नया नियम। तो इसके बाद रूल्स सारे लिखवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। लेकिन हम यहां पर इतने चीज से ये बता दिए कि तुम्हें नए नियम का जरूरत नहीं है, तुम अपने बेसिक नियम के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर कर सकते हो। एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा और कुछ सोच रहे हो कि हम भूल गए हैं, पढ़े नहीं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम जितना जानते हो उसके नियम के आधार पर तुम इसका नाम लिख सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोगों को बेसिक जितने नियम पता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, एग्जैक्टली उतने ही नियम हम लोगों को चाहिए। इसमें नए नियम का कोई खास जरूरत नहीं है। जितना तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ऑर्गेनिक का नहीं इनऑर्गेनिक का, उतने ही नियम इसमें फॉलो करने हैं। इसके सारे नियम को एक बार रिवाइज करने या समझने के लिए ये दो कंपाउंड का हम लोग नाम लिख के देखते हैं। इसमें हमारा NH3 के लिए लगता है अमाइन, मिथाइल अमाइन, एक्वा। ये सारे लिगेंड्स हैं। ये हमारा सेंट्रल मेटल है, ये मेरा अनायन है। ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक कटायन है। इसका अगर नाम लिखा जाए तो क्या आएगा? एक्वा, टेट्रा अमाइन, मिथाइल अमाइन। ये हो गया हमारा कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम आएगा एक्वा टेट्रा अमाइन, मिथाइल अमाइन, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। इसका अगर नाम लिखा जाए तो आएगा पोटेशियम डाइक्लोरिडो टेट्रासाइनिडो, या साइनो भी चलेगा, कोबाल्टेट। अब इन दो कंपाउंड के नाम पर हम लोग सारे नियम को समझेंगे तो सारा याद रहेगा, क्योंकि रूल्स तो याद रहने से रहे। रूल तो एक बस समझने का तरीका है कि आखिर हो क्या रहा है नाम लिखने में दौरान। हम लोगों का जो है एग्जैक्टली में जो है वो एग्जाम्पल याद रहता है, कि किसी एक का नाम लिखकर एग्जाम्पल हम लोग याद रख ले, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी सारे रूल्स को समझ लेते हैं। जो पहला रूल है जो अब तक हम लोग यूज करते आए हैं, किसी का भी अगर नाम लिखना है, जैसे सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, तो पहला रूल है कि कैटायन का नाम पहले, अनायन का नाम बाद में। नेम ऑफ कैटायन देन नेम ऑफ अनायन। पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखना है, फिर अनायन का नाम लिखना है, ये हम लोग पहले से भी जानते थे। तो इस पूरे में हमारा ये पार्ट कैटायन है तो पहले इसका नाम, ये पार्ट अनायन है उसका नाम। इसमें हमारा पोटेशियम कैटायन है, इसका नाम, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर अनायन है उसका नाम। कैटायन पहले अनायन बाद में, यही पैटर्न फॉलो ही होता है नाम लिखने के दौरान। तो वही रूल यहां पर भी है, नेम ऑफ कैटायन देन नेम ऑफ अनायन। कैटायन अनायन का नाम लिखने के दौरान हम लोग स्पेस यूज करते हैं, मतलब कि कैटायन का नाम जहां तक हो गया उसके बाद अनायन का नाम लिखना है, स्पेस देकर लिख दिए। यूज स्पेस बिटवीन देम, दोनों के बीच
स्पेस यूज करेंगे, करते ही आए हैं अभी तक, सोडियम स्पेस क्लोराइड, ऐसे ही लिखते हैं, एल्यूमिनियम स्पेस सल्फेट, कोई नया नियम नहीं है। दूसरा, इफ कैटायन इज मेटल, जैसे यहां पर हमारा कैटायन एक मेटल है, सिंपली राइट द नेम, कुछ भी ऐड नहीं करना है, जो नाम उसका है वही लिखना है। जैसे यहां पर पोटेशियम सिर्फ लिखे ना, इसके साथ 3 को लिखना है, ट्राई वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सिंपली राइट द नेम, नो प्रीफिक्स फॉर 2 3 4, इन सब के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना है। हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट लिखते हैं तो डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट तो लिखते नहीं है, बैलेंस हो जाता है, वो कॉमन सेंस के हिसाब से हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरचेंज करके, तो उसी तरह यहां पे भी नहीं लिखना है। इफ an ion is any negative ion not coordination sphere, अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, सिंपली राइट द नेम, उसमें भी कुछ क्लोरिडो, ब्रोमीडो, सल्फेटो इस तरह लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है, जैसा नाम जानते हैं वैसे ही लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो Cl के लिए सिर्फ क्लोराइड लिखा गया, कोई ट्राई नहीं, कोई टेट्रा नहीं, कोई डाई नहीं, कोई मोनो नहीं, कुछ नहीं लगाना है, सिंपल। यहां 3 क्लोरीन था, ये मेरा अनायन है, इसका नाम क्लोराइड जानते हैं, बस वही लिखना है, कुछ भी नया नहीं लिखना है। अब यहां पर जरूरत पड़ता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो, इफ कैटायन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोई कैटायन जो है यहां पर, जैसे मेरा कैटायन का काम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कर रहा है, अनायन का काम क्लोरीन कर रहा है, तो कैटायन का काम अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कर रहा है, इसका नाम लिखना है। तो क्या रूल है, लिगेंड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर विदाउट स्पेस, देन सेंट्रल मेटल, देन ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड्स लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होने चाहिए। अब यहां देखते हैं, इसका नाम है अमाइन, इसका नाम है मिथाइल अमाइन, इसका नाम है एक्वा। एक्वा अमाइन में एक्वा पहले आ गया, इसका नाम अमाइन। ये जो ट्राई, टेट्रा, डाई, हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी अल्फाबेटिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो यहां भी नहीं करेगा। तो डाई, ट्राई, टेट्रा ये कभी अल्फाबेटिक ऑर्डर में गिने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रीफिक्स है और ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एक्वा का अल्फाबेटिक ऑर्डर ए से ही गिनाएगा, 2 एक्वा का भी अल्फाबेटिक ऑर्डर ए से ही गिनाना है, क्योंकि हमें लिगेंड का अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है, उसके नंबर का नहीं कि वो 3 है कि 4 है। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो कैटायन है, तो रूल क्या रखना है, लिगेंड अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिए, बिना स्पेस लिखना है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, डाई, ट्राई, टेट्रा आर नॉट considered in alphabetic order। इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमको नहीं लेना है। जितने लिगेंड्स होंगे पहले उनका नाम, उसके बाद सेंट्रल मेटल, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। Do not add ATE after central metal। याद रखना कि अगर वो कैटायन है तो कैटायन के नाम के साथ सेंट्रल मेटल में हमें और कुछ नहीं जोड़ना है। जैसे यहां पर कोबाल्ट था,
कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख दिए। क्रोमियम होगा तो क्रोमियम लिख देंगे। ठीक है, जो मेटल रहेगा उसका जो नाम होता है वही लिखा जाएगा। इफ अनायन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर मेरा अनायन कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ तब लेगेंड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर प्लस सेंट्रल मेटल। अगर हम लोगों का अनायन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनता है, जैसे हमारे क्वेश्चन 2 में है, इसमें मेरा ये कटायन पार्ट, ये अनायन पार्ट, तो अगर मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर अनायन बनता है तो भी हमारे नाम में क्या है, कॉमन रहेगा। लिगेंड्स का नेम पहले लिखना है, वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में। उसके बाद सेंट्रल मेटल लिखना है, फिर ATE ऐड करना है उसमें। कैटायन वाले में कुछ नहीं ऐड करना है, अनायन वाले में ऐड करना है, क्योंकि अनायन का नाम हम लोग सिंपली नहीं लिखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे के का नाम पोटेशियम लिखे। एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों का यहाँ हाइड्रोजन कैटायन बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन अनायन बन रहा है। यहाँ पर अगर हमको नाम लिखना हो तो इसका लिखेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन अगर यहाँ लिखना हो तो लिखेंगे सोडियम हाइड्राइड। ये अनायन जब बना तो उसके नाम में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, लेकिन जब ये कैटायन है तब इसके नाम में कोई चेंज नहीं है, जो उसका नाम है वही लिखना है। तो वैसे ही जब ये कैटायन है तब इसके नाम में कोई चेंज नहीं, लेकिन जैसे ही ये अनायन बना उसके नाम के साथ ATE लगाना जरूरी है, ताकि ये पता चले कि वो अनायन के फॉर्म में है। क्लोरीन क्लोराइड बन जाता है, जैसे यहाँ पर इसके लिए क्लोरीन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये मेरा अनायन है तो क्लोराइड लिखना पड़ेगा। तो उसी तरह जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर अनायन होगा तो उसके सेंट्रल मेटल के साथ ATE लगाना जरूरी है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट उसका लिखना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखे तो मेरा गलत हो जाएगा। हमारा इसमें भी क्या होगा, डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड। इस केस में भी डाई ट्राई टेट्रा कंसीडर नहीं करना है, इसमें हम लोगों को ATE ऐड करना है। ये ऐड नहीं करेंगे तो मेरा मार्क्स कट जाएगा। तो अब बस इतना ही बेसिक रूल है, कोई नया रूल नहीं है। हम लोगों को लिगेंड से शुरू करना होता है। डाई ट्राई टेट्रा जो लग रहा है, कहीं 20 लगेगा, कहीं 30 लगेगा, वो अकॉर्डिंग टू लिगेंड नेम चेंज होता है। तो हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद मेटल का नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमारा जो अनायन का नाम है वो। अब ध्यान रहे कि अनायन के नंबर को भी नहीं लिखना और कटायन के नंबर को भी नहीं लिखना होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लें, अब मान लेते हैं अगर हमको इसका नाम लिखना है तो ये मेरा पार्ट कटायन है, ये पार्ट अनायन है। इस कटायन का जो वैलेंसी है वो हम लोगों का यहां पर आ रहा है, और जो इस अनायन का वैलेंसी है वो हमारा यहां आ रहा है। इसका सल्फेट का 2 वैलेंसी होता है वो यहां आ रहा है, और इस पूरे का वैलेंसी 3 है वो यहां आ रहा है। जस्ट लाइक Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें 2 और इसमें जो 3 है वो एक दूसरे का वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग जब इसका नाम लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ना इस 2 को मेंशन करना है ना इस 3 को मेंशन करना है। तो उसी तरह हम लोगों को इसके लिए कुछ नहीं लगाना है। पहले भी नियम नहीं था, अब भी नियम नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसके वैलेंसी को वो बैलेंस कर रहा है। तो अगर हमको इसका नाम लिखना है तो हम लोगों का नाम क्या आ जाएगा, ऑर्डर वही, एक्वा, टेट्रा, अमाइन। इसमें कोई नियम नहीं है कि ए के बाद फिर ए आ रहा है तो एक ही बार लिखना है, 2 बार लिखना है, कोई नियम नहीं है भाई। जो जितना है उतना लिखो और बिना स्पेस दिए लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया एक्वा, ये हो गया टेट्रामाइन, ये हो गया हमारा मिथाइलामाइन।
ये मेरा कटायन स्फीयर है, तो इसलिए इसके लिए कोबाल्ट। इसका वैलेंसी हमारा निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आएगा 3, तो कोबाल्ट का 3, और इसके लिए हमारा सल्फेट, सिंपल सा सल्फेट लगता है, सल्फेट लगाना है। ये कोई लिगेंड नहीं है कि हम इसको सल्फेटो बनाएं या इसके नाम में कोई अंतर करें। जब तक ये बाहर है नॉर्मल आयन है, जब ये अंदर जाएगा तब लिगेंड बनेगा। नाम लिगेंड का चेंज होता है। अगर यही चीज उठकर अंदर आ जाए तो सल्फेटो बोलना पड़ता है, क्योंकि अंतर है, बाहर में SO4 और अंदर में SO4 अंतर है। तो हमें बाहर के SO4 के लिए जब अनायन है या कोई नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं है, सिंपली राइट इट्स नेम, जो जानते हो अभी तक। SO4 को सल्फेट बोलते हो, सल्फेट ही लिखना है, स्पेस देकर सल्फेट। ठीक है, एक्वा, टेट्रामाइन, मिथाइलामाइन, कोबाल्ट 3 सल्फेट। ना इस 2 के बारे में कुछ बोलना है, ना इस 3 के बारे में कुछ बोलना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरचेंज रहता है, वो हमारे बराबर हो जाता है, वैलेंसी से बराबर हो जाता है। कटायन एनायन के केस में उसको नहीं लिखना है, लेकिन इसको यहाँ पर एक बार है, ये पूरा एक बार है, ये 4 बार है, तो हमको लिखना पड़ेगा। 4 है तो टेट्रा लिखना पड़ेगा, 3 बार रहता तो ट्राई लिखना पड़ता। एक्वा हमारा जो है अमाइन के बाद आता है, तो हमारा एक्वा बाद में आएगा, अमाइन पहले लिखना है। टेट्रा अमाइन, एक्वा, मिथाइलामाइन, कोबाल्ट 3 सल्फेट, ये होगा। यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये हम लोगों का AM है, AQ है, तो एक्वा बाद में आएगा, अमाइन हम लोग का पहले आएगा। अगर हम लोगों का कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयन के रूप में है, जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी लिखते हैं, और कभी कभी जरूरत पड़ता है तो सोडियम आयन भी लिखना पड़ता है। इसका नाम अगर लिखना है तो हम लोग इसको सिंपली क्या बोलते हैं, सोडियम आयन। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज आयन, वी सिंपली पुट आयन आफ्टर द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिख दिए और लिखने के बाद आयन वर्ड उसके साथ ऐड कर दिए एज अ सफिक्स। जो हमारा ऊपर के रूल के हिसाब से नाम आएगा वही रूल फॉलो करते हुए नाम लिखना और उसके बाद आयन लिख देना है। इससे पता चल जाएगा कि वो मॉलिक्यूल है कि आयन है कि एटम है। जैसे अगर सिर्फ हम लिख दें सोडियम, तो मेरा ये क्लियर नहीं होगा कि Na है या Na प्लस है। अगर हम सिर्फ सोडियम लिख दें तो ना पता नहीं चलेगा कि सोडियम एटम का बात हो रहा है कि सोडियम आयन का, तो हमको क्या लिखना पड़ता है, सोडियम आयन। तो वैसे ही अगर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो उसके साथ आयन लिख देना है, कोई नया नियम नहीं है। पर तुम्हारे लिए जब क्वेश्चन बनेगा, तुम लोगों को जब एक फॉर्मूला देगा और उसका नाम लिखने के लिए दे, ठीक है, तो फॉर्मूला में तो तुम्हारा जैसे इसका है ऐसे लिख देगा, तो हम इसका लिखेंगे हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन। लेकिन तुमको जब फॉर्मूला लिखने के लिए देगा, कहेगा फॉर्मूला लिखो, कहेगा कि इसका फॉर्मूला लिखो अगर, तो इसके साथ आयन लिख भी सकता है और आयन नहीं भी लिख सकता है। ये चेक करने के लिए कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये आयन है कि नहीं है। अगर इसके साथ कोई आगे में कटायन नहीं दिख रहा है, पीछे में अनायन नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये मेरा आयन है ना। अगर इसके आगे कुछ लिखा रहता, स्पेस देकर कुछ बाद में लिखा रहता, तो हम समझ जाते हैं कि ये मेरा मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर इसके बाद कुछ नहीं लिखा है तो तुमको ध्यान रखना है कि ये आयन है। तो क्वेश्चन इसको दे देगा और कहेगा कि ये लिखो, तब उस केस में आयन नहीं लगाएगा। तो तुम्हें ये सेल्फ अंडरस्टूड समझना है कि आयन वहां पर छुपा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका ऐसे दे देगा और तुम सिर्फ इतना लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तुम्हें आयन लिखना पड़ेगा। तुम्हारे लिए नियम है कि लिखना है आयन, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो नाम लिख के देगा तो तुम्हें बताना है कि आयन है कि मॉलिक्यूल है। तो इस तरह ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में आयन नहीं लिखा है तो हमको भी नहीं लिखना है, ऐसा नहीं गलती करना है, लिखना है,
ठीक है, तो इसका जब नाम लिखना होगा तो आयन वर्ड लगेगा। नाम लिखने के रूल में कोई चेंजेस नहीं है। कटायन है कोबाल्ट लिखे, अनायन होता कोबाल्टेट लिखते हैं। नियम में कोई अंतर नहीं, रूल में कोई चेंजेस नहीं लाना है, रूल वही रहेगा जो यहां से लेकर यहां तक था। तो मेनली तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए ये दो रूल है, ये फॉलो करना है। कल हम लोग जो है लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लिगेंड्स से जुड़ा हुआ जितना डिटेल है वो सब सारा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद नेमिंग के कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे।